हेलो बच्चों, कल हम पत्र लेखन शुरू किया था जिसके अंदर हमने पत्र लेखन के बारे में पढ़ा था। पत्र लिखते समय हमें निम्नलिखित मतलब किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन विशेषताओं का ध्यान रखना चाहिए। और फिर हमने पत्र के प्रकार के बारे में पढ़ा था जिसमें मूल रूप से दो प्रकार के जो होते हैं पत्र, जिसमें अनौपचारिक पत्र जिसे हम निजी पत्र के रूप में कहते हैं, जिसमें अपने जो आसपास के निकट संबंधी होते हैं या मित्रगण होते हैं या अपने जो रिश्तेदार या अन्य किसी को भी हम पत्र जो लिखते हैं वो अनौपचारिक पत्र के रूप में होते हैं यानी निजी पत्र। और दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा था औपचारिक पत्र, वो पत्र उन्हें लिखा जाता है जो हमारे जिनसे निजी संबंध नहीं होता, या हम ये कह सकते हैं कि वो जैसे व्यावसायिक रूप से कह सकते हैं या कह सकते हैं कार्यालय पत्र। तो इस प्रकार से होते हैं जिसमें हमने मालूम उनको 3 भागों में बांटा हुआ था पढ़ा था। एक प्रार्थना पत्र होते हैं जो प्रधानाचार्य को या आवेदन के रूप में लिखे जाते हैं, और एक व्यावसायिक पत्र के रूप में होते हैं जो व्यापारियों, कंपनियों, दुकानदारों, प्रशासकों आदि को लिखे जाने वाले पत्र होते हैं। और एक हमने पढ़ा था कार्यालय पत्र, जो एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को किसी अधिकारी को या सरकारी अधिकारी मान लो कोई भी या कोई संस्था या विभाग को लिखा जाता है बच्चों, तो उनके बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम उसी से संबंधित मान लो जो पत्र लेखन किया जाता है चाहे वो अनौपचारिक पत्र हो या औपचारिक। तो सबसे पहले हमने अनौपचारिक पत्र की बात करें जो 1 नंबर पे हमने पढ़ा था। पत्र के प्रकार में जो 2 प्रकार के पत्र थे उनमें तो पहले रूप में हमने अनौपचारिक रूप में या कह सकते हैं निजी पत्र के रूप में हमने पढ़ा था। तो आज हम उन्हीं मतलब पत्रों से संबंधित यानी जो 2 प्रकार दोनों पत्र हैं अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र, उन्हीं के विषय में हम पढ़ेंगे कि जो पहला अनौपचारिक पत्र है उससे जो संबंधित हम अगर किसी से अगर हमारा जिसको हम पत्र भेज रहे हैं उससे हमारा क्या संबंध है, यानी उनको संबोधन करना है, यानी जिस संबंध में हमें वो लगते हैं उसी प्रकार से हम उन्हें मालूम संबोधन करेंगे। तो उन्हीं की बात है। सबसे पहले हम अपने संबंध के रूप में अगर बात करें बच्चों, जिस तरह से हमने पत्र का अगर प्रकार की बात करें तो अनौपचारिक पत्र और संबंध यानी जो हम जिसको पत्र भेज रहे हैं उससे हमारा संबंध। अगर बड़े हैं तो उनकी बात की जाए, हम पत्र लिख रहे हैं अनौपचारिक पत्र के रूप में, तो जो हमारे से मतलब बड़े हैं तो हम उन्हें किस प्रकार से मतलब संबोधन के रूप में लिखेंगे, जैसे पूज्य या पूजनीय या आदरणीय या श्रद्धेय या पूज्य। तो इस प्रकार से हम इनका प्रयोग करेंगे सबसे पहले हम पत्र लिखते हुए। और फिर हम उन्हें अभिवादन की बात करें तो सादर चरण स्पर्श, सादर नमस्कार, सादर प्रणाम आदि, यानी हमारे से जो बड़े हैं। तो अब यहाँ थोड़ा सा और देख लेते हैं बच्चों। अगर मान लो जैसे समापन में अगर बात की जाए, अगर आप मान लो ऐसे इतने बड़े हैं कि जैसे हमारे माता पिता है, हमारे चाचा हैं या नाना नानी, दादा दादी, यानी इस प्रकार के चाचा चाची, तो इस प्रकार के अगर हैं तब हम उन्हें सादर चरण स्पर्श के रूप में, सादर नमस्कार के रूप में लिखते हैं, सादर प्रणाम के रूप में लिखते हैं। या हमारे जैसे कोई बड़ा भाई है या बहन है तो हम उन्हें सादर नमस्कार के रूप में लिख सकते हैं। और हमारे जैसे भी हमारा पूजनीय मान लो जैसे आदरणीय के रूप में अगर होते हैं तो उन्हें हम सादर चरण स्पर्श के रूप में लिखते हैं। और अगर हम जैसे हमारे चाचा चाची, दादा दादी मान लो अगर ऐसा है तो हम तो जैसे आपका बेटा, आपका पोता, आपका द्वेता, तो यानी नाती, तो यानी कि जो नाना नानी को लिखते हैं तो बच्चों नाते इस रूप में लिखते हैं। अगर हम माता पिता को लिख रहे हैं तो आपका बेटा, और अगर दादा दादी को लिख रहे हैं तो आपका पोता, और अगर द्वेता यानी नाती लिख रहे हैं तो नाना नानी को, और भतीजा आदि लिखते हैं तो यानी चाचा चाची को। तो इस तरह से बच्चों आप मान लो अपना समापन में लिखेंगे। और अभिवादन भी आप समझ गए होंगे भी हम किस तरह से लिखने हैं। अगर हमारे से जैसे चाचा चाची या माता पिता या नाना नानी, तब उनको हम सादर चरण स्पर्श के रूप में लिखते हैं। और बाकी के जैसे अपने कोई भाई, बड़ा भाई बहन है तो हम उन्हें सादर नमस्कार के रूप में लिखते हैं। तो इन बच्चों को आप ध्यान रखेंगे, समझ गए होंगे आप। यानी अभिवादन और समापन हम किस रूप में करेंगे, अगर संबोधन के रूप में करें, और किस प्रकार के हमारे संबंध है उनके साथ उसके अनुसार। अगर हमारे से छोटे हैं हम उन्हें पत्र लिख रहे हैं किसी भी रूप में, अगर हम पत्र लिख रहे हैं उन्हें
तो हम उन्हें प्रिय रूप में, पहला शब्द हम वो प्रिय के रूप में करेंगे, फिर उसका नाम लिखेंगे। चाहे कोई भी नाम हो आपका, जो छोटा है, आपकी बहन है, आपका भाई है, या आपसे किसी भी प्रकार का उसका संबंध है, वो आपसे छोटा है, तब उस तरह उसका नाम भी लिखेंगे हम। जैसे प्रिय रमन, प्रिय सुमन, या प्रिय, है ना, अंकुश, यानी इस प्रकार से कोई किसी भी प्रकार के नाम हो सकते हैं। और आयुष्मान के रूप में अगर बात की जाए तो आयुष्मान के रूप में भी लिख सकते हैं, यानी कि आप काफ़ी बड़े हैं, वो आपसे काफ़ी छोटा है, तो आप उसे आयुष्मान के नाम से मालूम करते हुए आयुष्मान रमन, आयुष्मान धवन, यानी इस प्रकार से किसी भी प्रकार के आप उच्चारण के रूप में कर सकते हैं। या चिरंजीव भी नाम दे सकते हैं, चिरंजीव रमन, चिरंजीव मान लो संजीवनी, या चिरंजीव मान लो जैसे किसी भी प्रकार का पवन, या इस तरह से आदि के नाम के रूप में हम पुकार सकते हैं। फिर आगे हम जिस तरह से सेकंड लाइन के अंदर जैसे लिखते हैं, सुखी रहो, प्रसन्न रहो, है ना, इस प्रकार से लिख सकते हैं। और फिर आगे आखिर में अगर समापन की बात की जाए तब लिखेंगे तुम्हारा शुभ चिंतक। और शुभ चिंतक होता है आपकी शुभ कामना करने वाला, आपकी शुभ कामना का चिंतन करने वाला, या शुभाकांक्षी, आपकी शुभ की आकांक्षा रखने वाला। आकांक्षा कहते हैं मतलब चाहने वाला, आपका शुभ चाहने वाला, ये अर्थ रहता है इसका। तो आप आखिर में इस तरह से लिखते हुए अपना नाम लिखेंगे। और अगर आप मित्र को पत्र लिख रहे हो तब उसे अनौपचारिक पत्र के रूप में, तो हम उससे अगर हमारा संबंध है उसका मित्रता का, तो हम संबोधन करेंगे प्रिय लगाते हुए, प्रिय मित्र। या अगर नाम से पुकारेंगे तो प्रिय मालूम कैसे कर सकते हैं, प्रिय मान लो संजीव, प्रिय निश, प्रिय, यानी इस प्रकार से किसी भी प्रकार से आप कोई भी नाम मान लो, जैसे आपका मित्र है उसका नाम है, उस तरह से हम उसका मतलब संबोधन कर सकते हैं। या प्रिय मित्र के रूप में लिख सकते हैं, या प्रिय बंधु के रूप में भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप लिखेंगे। और उन्हें मधुर स्मृतियाँ या सप्रेम नमस्ते। मधुर स्मृतियाँ मतलब आपकी हमारी, हम जब साथ थे तो उसमें अगर हम जितने भी प्रकार के हम एक मित्र के साथ रहते, जो समय व्यतीत करते हैं, हमारी जो पुरानी मधुर स्मृतियाँ यानी कि वो मीठी यादें होती हैं, उनको याद करते हुए लिखेंगे वे मधुर स्मृतियाँ, या लिखेंगे सप्रेम नमस्ते। तो ये आदि बच्चों नहीं लिखना है, आदि तो आपके लिए बोला कि आप इस तरह से आगे लिखते जा सकते हैं। तो सप्रेम नमस्ते यहाँ तक लिखना है आपको। और अगर आखिर समापन की बात की जाए तो हम लिखेंगे तुम्हारा अभिन्न मित्र, तुम्हारा हितैषी, फिर अपना नाम, इस तरह से लिख देंगे। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। फिर आगे बढ़े हम, यानी अनौपचारिक पत्र के रूप में आप इस तरह से संबोधन करते हुए, और समापन यानी संबोधन, फिर उसको अभिवादन किस रूप में करेंगे। अभिवादन जहाँ पर बच्चों सेकंड लाइन के अंदर, जैसे मान लो आप अपने दादाजी को, अपने पिताजी को पत्र लिख रहे हो, तो पूज्य पिताजी, या पूजनीय पिताजी, या आदरणीय पिताजी, यानी तीनों में से कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हैं, शब्द उपयोग कर सकते हैं। जैसे आदरणीय पिताजी, सादर चरण स्पर्श, यानी सेकंड लाइन नीचे की लाइन को मान लो लिखते हुए, और फिर आगे अपनी शुरुआत करते हैं हम। तो उसी प्रकार से यहाँ पर संबोधन, अभिवादन और समापन, तो ये जो तीन लाइनें बनती है इसमें, ये तीन पंक्तियाँ ऐसी बनती है हम पत्र के रूप में। जैसे आगे हम करेंगे तो अब आपको बताएंगे भी ये आपको कहाँ कहाँ रखना है, तो इनका ध्यान रखेंगे। तो समझ में आ गया होगा बच्चों। तो इन शब्दों का ही आप औपचारिक पत्र किसी भी रूप में लिखेंगे तो इनका प्रयोग अवश्य करेंगे आप। नेक्स्ट हम चलें औपचारिक पत्र के रूप में। तो औपचारिक पत्र में देखो बच्चों, औपचारिक पत्र यानी प्रार्थना पत्र के रूप में लिखेंगे। अगर प्रधानाध्यापक को हम लिख रहे हैं तो उसमें देखेंगे कि मान्यवर, या माननीय, या महोदय। तो हम सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग करते हैं, मान्यवर का या महोदय का। तो हम ज़्यादातर महोदय का प्रयोग करते हैं, तो हमें महोदय का ही प्रयोग करना चाहिए। और फिर वहाँ पर अगर संबोधन की बात अगर मान लो की जाए, तब हम ऐसा कुछ नहीं करते प्रार्थना पत्र लिखते हुए, केवल हम ये लिखते हैं, फिर आगे जो मेन एड्रेस कहाँ पर लिख रहे हैं, फिर मेन मुख्य भाग के रूप में लिखते हैं, और फिर जो समापन की स्थिति होती है तब वहाँ पर लिखते हैं बौद्धिय, निवेदक, या प्रार्थी, या आपका आज्ञाकारी शिष्य। तो हम सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग करते हैं बच्चों, आपका आज्ञाकारी शिष्य। अगर हम प्रार्थना पत्र के रूप में
अगर प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं तो हमें आपका आज्ञाकारी शिष्य लिखते हैं, इसी को ही लिखना चाहिए। अगर यहाँ पर गर्ल्स की बात की जाए, यानी लड़कियाँ जिस तरह लिखती है, तो वो आप लिख लेगी आपकी आज्ञाकारी शिष्या। यानी आज्ञाकारी जो कॉमन वर्ड के रूप में होता है बच्चों, यानी आज्ञाकारी शब्द है ये एक कॉमन वर्ड यानी कॉमन शब्द रूप में, यानी कि दोनों के लिए समान रूप से उपयोग में लाया जाने वाला शब्द होता है। यहाँ पर आपकी आज्ञाकारी शिष्या भी जो लड़कियाँ होती है, गर्ल्स होती है, छात्राएं होती है, वो लिख सकती है यहाँ पर। अगर फिर भी आप जिस तरह आप पहले से अभ्यास, तो पहले से आप बहुत कुछ मान पत्र, प्रार्थना पत्र आप 3rd क्लास से लिखते आ रहे हो, तब वहाँ पर ऐसा भी लिखा होता है या लिखते आए हैं कि आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। तो दोनों तरीके से सही होता है। नहीं तो आप कॉमन वर्ड के रूप में आज्ञाकारी का उपयोग कर सकते हैं आप, यानी आपका आज्ञाकारी शिष्य है तो मतलब जो छात्र हैं वो लिखेंगे, और गर्ल्स जो मतलब छात्रा हैं वो लिखेगी आपकी आज्ञाकारी शिष्या। तो जो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर। और अन्य पत्र, प्रार्थना पत्र की बात की जाए, कहीं भी कार्यालय के अंदर लिखते हैं तब वहाँ पर इस प्रार्थी शब्द का या निवेदक शब्द का प्रयोग करते हैं। और जो मान लो स्कूल की बात की जाए, प्रधानाचार्य पत्र, तो वहाँ पर भवदीय या आपका आज्ञाकारी शिष्य के रूप में ये लिखना होता है। तो आप सबसे ज़्यादा आपका आज्ञाकारी शिष्य इसका प्रयोग करेंगे बच्चों। तो समझ में आ गया होगा आपको। और प्रार्थना पत्र तो बहुत भली भांति आप जानती हैं लिखना। फिर आगे चले हम व्यावसायिक पत्र के रूप में, अगर आप संपादक को लिख रहे हो, यानी समाचार पत्र का कोई भी संपादक है, उसमें आप किसी भी प्रकार का मान लो किसी के प्रति मान लो शिकायत के रूप में, किसी की आवाज़ उठाने के रूप में संपादक को लिखते हैं, या पुस्तक के विक्रेता को लिखते हैं, या अन्य कोई अधिकारी को लिखते हैं व्यावसायिक पत्र के रूप में, तो हम सीधा सा श्रीमान या श्रीयुत का प्रयोग करते हैं लिखते हुए। और फिर लिखेंगे भवदीय या निवेदक, सिर्फ 2 शब्दों के बिल्कुल सिंपल से तरीके में। ये आगे हम ऐसे कुछ पत्र लिखेंगे, इसमें आप देखेंगे, सीखेंगे आप, और कुछ जानते हैं लिखना आप। फिर आगे चले हम कार्यालय पत्र के रूप में। तो अगर कार्यालय पत्र अगर किसी भी अधिकारी को लिखा जाता है तो सीधी सी बात अधिकारी के रूप में आप जैसे करते हैं श्रीमान, जैसे चिकित्सा अधिकारी को लिख रहे हैं तो श्रीमान चिकित्सा अधिकारी महोदय, या उनको बाद में आप विषय लिखते हुए जब आप शुरुआत करेंगे तो आदरणीय लिखें, मान्यवर या महोदय, तीनों रूप में आप कार्यालय पत्र के रूप में अपने मतलब प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं तो इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। और फिर आप महोदय के रूप में या किसी भी प्रकार से यहाँ यूज़ कर सकते हैं शब्द के रूप में। और आखिर के अंदर समापन के अंदर भवदीय, प्रार्थी, विनीत या निवेदक, तो इस रूप में भी आप उसका प्रयोग बच्चों कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि हम जो पत्र का प्रकार है अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। अनौपचारिक यानी अपने जो मतलब अपने निजी से संबंधित होते हैं, परिवार से संबंधित होते हैं, पारिवारिक पत्र के रूप में जाना जाता है औपचारिक पत्र। और जो अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र की बात की जाए तो ये प्रार्थना पत्र के रूप में, व्यावसायिक पत्र के रूप में और कार्यालय पत्र के रूप में होते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से आप उनको संबोधन, अभिवादन के रूप में और समापन के रूप में लिखेंगे। तो इस तरह से आप इस वर्क को अपनी नोटबुक के अंदर बिल्कुल ऐसा कैसा सारणी बनाते हुए करते हो तो बहुत अच्छी बात, सबसे अच्छी बात। और अगर आप सीधा अपने नोटबुक में लिखोगे तो बच्चों बिल्कुल ऐसा का ऐसा आपको लिखना है। तो सबसे अच्छा उचित आपके लिए यही रहेगा कि आप अपनी नोटबुक के अंदर यानी नोटबुक को मतलब तिरछा करते हुए यानी एक लंबे पेज के रूप में लेंगे आप। जिस तरह से ये बनावट सारणी है उस तरह से आप नोटबुक को अपने मान लो इस तरह टेढ़ा करते हुए यानी उसका पूरा जो हम उसको बदलते हैं पेज को उस तरह से बदलते हुए घुमाएंगे पेज को और सारणी बनाते हुए उसके ऊपर आप संबोधन, अभिवादन व समापन के रूप में आप इसको उतारते हुए सुंदर सुंदर राइटिंग के अंदर कर लेंगे बच्चों। और अच्छी तरह से लर्न भी कर लेंगे, दोहरान कर लेंगे इसको, जिससे आपको पत्र लिखते समय आपको किसी भी प्रकार की समस्या न आए। और फिर हम चलते हैं इसके अनौपचारिक पत्र का जो प्रारूप को लेंगे। तो बच्चों आप देखो सबसे पहले अनौपचारिक पत्र के प्रारूप के बारे में पढ़ते हैं, हम अध्ययन करते हैं। तो इसमें देखिए आप
अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। फिर एक नए पेज से आप इसको शुरुआत करेंगे। तो बच्चों आप एक बात ये खास कर ध्यान रखेंगे, विशेष कर ध्यान रखेंगे कि कोई भी प्रार्थना पत्र या पत्र शुरू करते समय आप उसे नए पेज से ही स्टार्ट करेंगे। पीछे वाला पेज अगर आप जो वर्क कर रहे थे अगर वो आपके पास हाफ पेज बच जाता है, आधा पेज बच जाता है, तो उस पेज को आधा रहने दीजिए। आगे आप अपनी नोटबुक से शुरुआत कर रहे हो या एग्ज़ाम के अंदर मान लो आप अपने प्रश्न जो पत्र है आपका क्वेश्चन पेपर है उसमें भी अगर आपको पत्र या प्रार्थना पत्र लिखना पड़ रहा है तो वो भी हमेशा नए पेज से ही शुरू करेंगे आप। तो इस बात को ध्यान रखना बच्चों। तो हम शुरुआत करें अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। तो सबसे पहले शीर्ष भाग जहाँ आपका एड्रेस रहता है, यानी आप खुद का एड्रेस जहाँ से आप पत्र लिख रहे हो। मान लीजिए आप अपने मान लो पत्र लिख रहे हैं आप अपने माता जी को, जिस तरह से हम इस फॉर्मेट में प्रारूप में देख रहे हैं, आप माता जी को पत्र लिख रहे हैं तो आप अपना एड्रेस लिखेंगे कि आप कहीं स्कूल के अंदर या कहीं साइड में हैं, वहाँ से आप पत्र अपनी माता जी को भेज रहे हैं। तब आप अपना मान लो एड्रेस के रूप में लिखेंगे C23 सेक्टर 40 यानी नोएडा से, मान लो नोएडा निवासी हो आप, वहाँ से पत्र लिख रहे हो अपनी माता जी को। और पत्र लिख रहे हैं आप दिनांक 8/9/2018 का दिया हुआ है यहाँ पर। और मान लीजिए आज आप पत्र लिख रहे हैं तो आप लिख लेंगे 3/9/2020 यानी 2020 यानी 2020, इस तरह से लिख लेंगे बच्चों। तो यहाँ अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर शीर्ष भाग के अंदर जहाँ से आपने दिनांक डाला, इस लाइन को हमें क्या कर देना चाहिए, एक लाइन का गैप दे देना चाहिए बीच में, यानी मात्र एक लाइन यहाँ से छोड़ेंगे आप। पूरी की पूरी पंक्ति है, इसको आप यहाँ से एक लाइन को बीच में से छोड़ेंगे। फिर आगे चलिए आप, आदरणीय माता जी, सादर नमस्कार। जैसा हम जो संबोधन, अभिवादन और समापन जो हमारी सारणी थी, हमने जो एक आरेख के रूप में बनाई थी, उसके अंदर हमने पढ़ाई था पूजनीय या पूज्य, आदरणीय। तो यहाँ इस तरह से आदरणीय यानी माता पिता के लिए आप आदरणीय शब्द का यूज करेंगे, प्रयोग में लाएंगे। तो आदरणीय माता जी, सादर नमस्कार लिखते हुए, यानी ये आपका किस में आ गया, अभिवादन के रूप में, यानी अभिवादन पहले संबोधन किया आपने आदरणीय तो माता जी, फिर अभिवादन के रूप में किया आदरणीय माता जी, सादर नमस्कार। तो सादर नमस्कार इसको साथ में रखेंगे, यानी सादर चरण स्पर्श के साथ आप सादर नमस्कार भी कह सकते हैं या सादर चरण स्पर्श कह सकते हैं। तो इन दोनों में से किसी एक को चुनेंगे, जिस तरह से हमने पीछे अभिवादन में पढ़ा था। फिर आप लिखेंगे मुख्य भाग, जो मध्य भाग रहता है या हमारा मुख्य भाग कहलाता है। तो उसमें आप शुरुआत करेंगे, चाहे वो कोई सा भी पत्र क्यों ना हो, उसमें लिखेंगे कुशल से रहते हुए आशा करता हूँ कि आप भी कुशल से होंगी। कल ही आपका पत्र प्राप्त हुआ, पत्र द्वारा ज्ञात हुआ कि, ये पंक्ति आप लगभग आप किसी भी, चाहे आप माता जी को, पिताजी को, चाचा जी को, चाची जी को, दादा दादी, नाना नानी, किसी को भी लिख रहे हैं तो इतना तो आपको लिखना ही होगा बच्चों। चाहे वो एड्रेस की बात की जाए, डेट लिखेंगे, लाइन छोड़ेंगे, फिर आदरणीय पिताजी, माताजी, चाचा जी, चाची जी, दादाजी, दादी जी, यानी इस तरह से आप यहाँ पर जिसका हम संबोधन कर रहे हैं जिसे, उसको यानी जो हमारा संबंध है उनसे, उस तरह से लिखते जाएंगे। फिर सादर नमस्कार या सादर चरण स्पर्श इस तरह से लिखते हुए, और फिर आप जो ये पूरी एक पंक्ति है मुख्य भाग के अंदर, इसको भी आप ऐसा का ऐसा लिखेंगे ही लिखेंगे। इसको अच्छी तरह से आप दोहरान कर लें, सिर्फ आपको जो एक संबंध है वहाँ पर चेंजिंग करनी है और कुछ भी नहीं चेंज करना बच्चों। यानी अगर आप अपने से जो बड़े हैं, चाहे वो चाचा चाची, माताजी पिताजी, दादा दादी, नाना नानी, तो ये ज़्यादातर बड़े ये रिश्तेदारों में मान लो अपने से बड़े में रहते हैं, तो बच्चों समझ में आया होगा। फिर हम चलते हैं आगे, जो आखिरी का बात करें तो उसके अंदर
तो बच्चों इसमें देखिए, यानी पूरा मध्य भाग अपने कंप्लीट कर लेने के बाद जो हमारा मुख्य भाग है, मध्य भाग, उसको पूरा हम जो जिस मतलब बात उद्देश्य के लिए हम पत्र लिख रहे, कल में हमने जो उसकी विशेषताएं उनके अंदर पढ़ा था कि मुख्य जो भाग है वो एक संक्षिप्त और मतलब स्पष्ट और उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए। उस बात को जिसके लिए हम पत्र लिख रहे हैं उसको पूरा करते हुए फिर पिताजी चाची जी को यानी माता जी को हम ऐसा बोल रहे हैं कि पिताजी और चाचा जी को फिर हम क्या किस रूप में लिखेंगे, आप हमें सादर चरण वर्ष कहना या उन्हें हम सादर प्रणाम कहना। तो इस तरह से हम समापन के अंदर जिसमें हमने पढ़ा था उसमें हमने लिखा था कि किस प्रकार से हम उनको आखिर के अंदर साधारण चरण स्पर्श के रूप में या इस तरह से प्रणाम बोलते हुए पूरा करेंगे। फिर लिख लेंगे पत्र के इंतज़ार में, फिर आपका बेटा, फिर आप इसके अंदर कोई सा भी अपना नाम जो लिख सकते हैं अगर हम कक्षा के अंदर वर्क करें तब। लेकिन सबसे मोस्ट बात की जाए नोट के रूप में बच्चों, ये चीज़ आप अवश्य नोट करना कि परीक्षार्थी को नाम पते के स्थान पर हमेशा क, ख, ग आदि लिखें। परीक्षा भवन लिखना चाहिए, या तो आप परीक्षा भवन लिख दो, आपका बेटा परीक्षा भवन, मतलब आप परीक्षा भवन में लिख रहे हो तब, क्योंकि वहाँ तो आपका एड्रेस परीक्षा भवन ही है, परीक्षा भवन से आप लिख रहे हो तो वहाँ पर परीक्षा भवन या क, ख, ग ये लिखना चाहिए। अगर आप कक्षा वर्क कर रहे हो, कोई भी नोटबुक में अंदर आप कुछ भी लिख रहे हो तब अपना नाम वहाँ पर अवश्य लिख सकते हैं। नहीं तो परीक्षा भवन यानी आप एग्जाम के अंदर में बच्चों क, ख, ग ही लिखना चाहिए, या लिख दो परीक्षा भवन यानी मुख्य परीक्षा आप दे रहे हैं तब। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अनौपचारिक पत्र का प्रारूप यानी किस तरह एड्रेस लिखेंगे शीर्ष भाग में, और संबोधन लिखेंगे या संबंध के रूप में जिस तरह लिखेंगे, अभिवादन लिखेंगे, और मुख्य भाग के अंदर किस तरह से हम शुरुआत करते हुए जो मुख्य एक लाइन आपकी रहेगी पंक्ति, और उसके बाद में जो हमारा उद्देश्य पूर्ण जो हम लिख रहे हैं उसको पूर्ण करना चाहिए। और फिर आखिर समापन के रूप में पिताजी चाचा जी या कोई भी जैसे भी हम पत्र लिख रहे हैं उसके अनुसार उनको आखिरी चरण स्पर्श या सादर प्रणाम कहना, इस तरह से कहते हुए समापन करेंगे। और पत्र के इंतज़ार में फिर आपका बेटा आपकी बेटी, अगर आप परीक्षा भवन में हैं तो परीक्षा भवन या कह गए, अगर आप कक्षा वर्क कर रहे हो तब अपना नाम लिख सकते हो। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से करते हुए आप अपना वर्क बच्चों कंप्लीट कर लेंगे। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हम अपना वर्क इतना ही रखते हैं। कल हम औपचारिक पत्र की बात की जाए तो कल हम इसका औपचारिक पत्र ग्रुप में बच्चों हम शुरुआत करेंगे। इससे आगे करते हुए फिर हम कुछ पत्रों का भी अपने अध्ययन करेंगे बच्चों। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो बाकी का वर्क हम कर्मानुसार आगे नेक्स्ट वर्क के अंदर करेंगे। तो बच्चों समझ में आया होगा। तो इसके आगे हम कल से फिर शुरू करेंगे। जय हिंद।